वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के मार आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारे यहाँ पर कंपटीशन के एग्जाम की मैथमेटिक्स भी स्टार्टेड क्लासेस है जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें आपके ग्रुप डी वाले हमारे जो लेक्चर्स हैं वो चल रहे हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं ये बताता हूँ कि आपको इस चैनल पर आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको जो भी हम पढ़ाते हैं सबकी पीडीएफ फ्री दी जाती है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल हमारा बीएससी के लिए जो है, जो टेलीग्राम चैनल है गणित सार बीएससी के नाम से, वहां से जुड़ जाइए। वहां पर आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ फ्री में मिल जाते हैं, जिसको आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। तो इसका मतलब है आपके जो नोट्स है वो हैंड टू हैंड प्रिपेयर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पर हम सेकंड सेमेस्टर की जो मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फर्स्ट ऑर्डर के होमोजेनियस फंक्शन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए हैं और आज हम कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हमारी टोटल कैटेगरी इतनी है, जिसमें हमने वेरिएबल जो सेपरेबल है वो कर लिया है और सेकंड हमारा होमोजीनियस चल रहा है। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे आपको इम्प्लीमेंट करेंगे होमोजीनियस में। तो इससे पहले आज हम इसको फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक्स डी वाई माइनस के बाई डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स के बराबर। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक्स एक्स वाले एक साइड और वाई वाले एक साइड लिख लीजिए। तो यहां मैंने चेंज किया एक्स डी वाई बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का डी एक्स प्लस में वाई का डी एक्स के बराबर। एक्स डी वाई बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई, और यहां से मैंने कॉमन ले लिया dx की वैल्यू। अब dx को इसके नीचे पहुंचा दीजिए, तो dy अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई अपॉन एक्स के बराबर। तो आपको dy अपॉन dx एक साइड लिख ले, बाकी सबको हमने एक साइड में चेंज कर लिया। अब आपको ये पता है कि यहां से आपकी जो रूट निकलने के बाद आपकी यहाँ पर एक पावर हो जाएगी, तो ये भी आपकी एक पावर का पद है, ये भी एक पावर का। जब भी आपके पद समान होते हैं तो हमारा होमोजीनियस फंक्शन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं थस या दिस इज होमोजीनियस देन पुट। आपको जब भी होमोजीनियस फंक्शन होता है तो बाई बराबर बी एक्स आप पुट करते हैं, जिसमें हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके लिए डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर v प्लस बी डी अपॉन में डी एक्स एक्स प्लस में एक्स डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर v का कीजिए। तो डी वाई बाई अपॉन में जो डी एक्स की जो वैल्यू है आपके पास v प्लस में एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपकी एक वैल्यू तो ये है, एक वैल्यू आपकी ये है, और ये आपकी होगी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। तो यहां लिख देते हैं हम, ऑल वैल्यूज पुट इन द इक्वेशन नंबर 1, ऑल वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर y है वहां पर v और x पुट कर दीजिए, और dy अपॉन dx से आप इसको पुट कर दीजिए। तो यहां पर आपके लिए v प्लस में x dv अपॉन में dx बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर y का स्क्वायर है और ये आपके पास है y बराबर bx, तो यहाँ पर भी स्क्वायर में वैल्यू हो जाएंगे, मतलब v का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी v का स्क्वायर और x का स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। प्लस में आपकी वैल्यू कि भाई यहाँ y की वैल्यू तो vx रख लीजिए और बटे में यहाँ पर x की वैल्यू को x रहने दीजिए। तो यहाँ पर आपको v प्लस में x dv अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस के वी स्क्वायर बचेगा, वो भी अंडर रूट में, प्लस में वी एक्स अपॉन में एक्स के बराबर। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, बी प्लस में एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, रूट में से आप एक्स को बाहर निकालिए तो केवल एक्स आएगा एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पर 1 प्लस में वी स्क्वायर और प्लस में वी एक्स अपॉन में एक्स के बराबर। तो यहाँ पर आपके लो v प्लस में x dv अपॉन में dx बराबर, आपने देखा यहाँ पर भी x है आपका, यहाँ पर भी x है, तो हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं,
तो यहाँ पर आपके लिए अंडर रूट में 1 प्लस में v का स्क्वायर प्लस में v के बराबर बटे में x के बराबर, x से x कैंसिल, v प्लस में x dv अपॉन dx बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 1 प्लस में v स्क्वायर प्लस में v के बराबर, बराबर में दोनों एक से तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू बचेगी x dv अपॉन में dx बराबर में अंडर रूट में 1 प्लस में v का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू बच रही थी ये थी आपकी x dv अपॉन dx बराबर अंडर रूट में 1 प्लस में v का स्क्वायर। तो आप क्या करिए, b वाले पोर्शन एक साइड लिख लीजिए और x वाले पोर्शन को एक साइड लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में v का स्क्वायर बराबर में 1 अपॉन में x और यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ लिख लीजिए इंटीग्रेटिंग, तो आपके यहाँ पर भी इंटीग्रेशन साइन और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन साइन। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ से। जब भी आप इसका करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर अगर रूट में हो तो बराबर आपकी वैल्यू है लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर के बराबर। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है इसके लिए। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है यहाँ पर देखिए, जो ए की वैल्यू है 1 के बराबर, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में v का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर के बराबर। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए लॉग v प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में v का स्क्वायर और यहाँ पर आपकी वैल्यू है लॉग x के बराबर, और यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मतलब ऐड करनी पड़ेगी जो कि आपकी दोनों साइड लॉग है, तो आप लॉग में इस वैल्यू को ऐड करेंगे। नेक्स्ट में आपके लिए लॉग v प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में v का स्क्वायर बराबर आपके लिए लॉग x और c के बराबर, लॉग से लॉग कैंसिल, तो आपके लिए v प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में v का स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू x और c के बराबर। अब आपको पता था कि y जो बराबर थी आपकी वैल्यू वो बराबर थी v x के बराबर। यहां से अगर हम v की वैल्यू निकालते हैं तो वो आपकी वैल्यू y अपॉन x बराबर v के। तो यहाँ आपकी वैल्यू है y अपॉन x प्लस में अंडर रूट में 1 अपॉन में इसमें भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर बराबर में आपकी वैल्यू x और c के बराबर बटे में 1 y अपॉन x प्लस में अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। इसको हमने एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया। यहाँ पर आपकी वैल्यू x और c के बराबर। अब इसको रूट से बाहर निकालिए, तो y अपॉन x अंडर रूट में x का स्क्वायर y का स्क्वायर और ये आपकी वैल्यू यही x के बराबर बराबर आपकी वैल्यू x और c के बराबर। यहां से दोनों में से एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये आपकी वैल्यू यही y प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में आपकी वैल्यू x के बराबर। एक काम कीजिए यहाँ लिख लेते हैं, नहीं क्योंकि यहाँ पर स्पेस हमारा कम है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर अंडर रूट में x, मैंने एलसीएम ले लिया, तो y प्लस में अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू x और c के बराबर। x की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको y प्लस में अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और यहाँ पर आपको x स्क्वायर c के बराबर। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको 10 दे रखा है। इस तरीके मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, तो इसलिए एक क्वेश्चन आप इसका इस तरीके से और कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको dy अपॉन dx के बराबर तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी यही इक्वेशन नंबर 1 आपको डायरेक्ट दे रखी है। तो हम कह सकते हैं ये आपके सेम पावर वाले हैं। तो दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन, देन y बराबर आपके लिए vx के बराबर पुट करनी पड़ेगी और डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पर dy अपॉन जो dx की वैल्यू हो जाएगी आपके पास v प्लस में x dv अपॉन dx के बराबर। कैसे होता है वो मैंने प्रीवियस में आपको बता दिया है। तो आप इसमें पुट कर लीजिए,
पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर v प्लस में x dv अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू ये y की जगह पर रखना आपको vx अपॉन में x प्लस के tan vx अपॉन x के बराबर। x से x कैंसिल और यहाँ भी x से x कैंसिल, तो v प्लस में x dv अपॉन dx बराबर आपके लिए v प्लस में tan v के बराबर। v आपके दोनों एक साइड है, प्लस का है तो कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पर x dv अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू tan v के बराबर। अब v वाले टर्म को एक साइड लिख लीजिए इंटीग्रेशन करने के लिए और x वाले टर्म को एक साइड लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन में tan v और dx के बराबर, फिर dv के बराबर और 1 अपॉन में x dx के बराबर। मैंने क्या करा, इस वैल्यू को इधर लिख लिया और इस वैल्यू को इधर डिवाइड में और इस x को इधर लिख लिया। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसका कोई डायरेक्ट tan का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता 1 अपॉन tan का, तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है tan x बराबर जो आपकी वैल्यू होती है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में sin v अपॉन में cos v dv के बराबर बटे 1 अपॉन में x dx के बराबर। cos आपको ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1 अपॉन में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ऊपर cos v अपॉन में sin v, क्योंकि ये ऊपर ट्रांसफर हो गया, और dv बराबर 1 अपॉन में x और dx के बराबर। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट sec x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसे उधर ले जाकर, तब भी आपका सेम ही आएगा। किसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको पता है sec x का जो फॉर्मूला होता है वो आपका बराबर हो जाता है बराबर में log sin x के बराबर। इस तरीके से चाहें तो आप इस तरीके से ही कर सकते हैं, लेकिन इजीली आपको यही रहेगा। मैं आपको बता दूं बेसिक तरीका क्या होता है, उसी तरीके से करते हैं। तो हमने क्या करा, इसमें जो v है उसको हमने t मान लिया, तो यहां पर माना t बराबर sin v, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dt अपॉन में dv बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी cos v के बराबर, और dt अपॉन में जो cos v की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी dv के बराबर। तो आप इसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज को, यहां लिख दीजिए पुट। तो यहां पर आपकी वैल्यू में क्या चेंज हो जाएगा, सबसे पहले ये तो आपकी वैल्यू थी cos v के बराबर बटे में sin v को आपने मान लिया t के बराबर, तो इस वैल्यू को t में लिख देते हैं। ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर t के बराबर मल्टीप्लाई में dt अपॉन में cos v के बराबर, और बराबर में आपकी वैल्यू 1 अपॉन में x और dx के बराबर। तो ये वैल्यू आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे आपकी जो वैल्यू बचेगी वो आपकी हो जाएगी 1 अपॉन में t और dt बराबर में 1 अपॉन में x और dx के बराबर। इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए log t बराबर log x के बराबर, और प्लस में आपको एक आर्बिटरी जो वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा, जो कांस्टेंट वेरिएबल है उसको हमने ऐड कर लिया। अब जो आपकी t की वैल्यू है, देखिए आपने t बराबर क्या माना था प्रीवियस में, t बराबर आपने माना था sin v के बराबर, तो इस वैल्यू को हम sin v में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है log sin v के बराबर, और तो कोई चेंज था ही नहीं, पीछे देख लीजिएगा कोई चेंज नहीं था। तो इस वैल्यू को अब सिंपल हम चेंज कर लेते हैं, sin v बराबर ये वाली जो वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर, जब हमने चेंज किया तो log दोनों आपके प्लस में आ जाएंगे, log से log कैंसिल, तो sin v बराबर आपकी वैल्यू है x और c के बराबर। अब v की जो वैल्यू है, चूंकि v बराबर आपकी वैल्यू होती है y अपॉन x के बराबर, तो इसमें हम पुट कर देते हैं y अपॉन में x बराबर आपके लिए x और c के बराबर। दिस इज योर फाइनल आंसर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज योर एग्जांपल, और दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करें और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे।
तो आपको दे रखा सॉल्व कीजिए x cos y अपॉन में x और y dy अपॉन y dx प्लस में x dy बराबर आपके लिए y sin y अपॉन में x dy और माइनस के y dx के बराबर। तो इसको आपको सिंपल सॉल्व करना है उसी तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, dy अपॉन dx को एक साइड लिखते हैं, बाकी सबको एक साइड पलटते हैं। तो उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें x की मल्टीप्लाई करता हूँ और उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट वाली x cos y अपॉन में x और इंटू वाई डी एक्स के बराबर प्लस में यहां पर आपके लिए एक्स स्क्वायर में cos y अपॉन में x और डी वाई के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू एक्स वाई और साइन y अपॉन x के बराबर प्लस में डी वाई के बराबर माइनस में वाई स्क्वायर साइन y अपॉन में x के बराबर। मैंने क्या करा, सभी वैल्यूज की आपस में मल्टीप्लाई कर ली। अब आपके पास ये तो x वाला पद है, ये आपका एक यहाँ पर dx है, ये भी आपका x वाला पद है, ये आपका y वाला पद है और ये भी आपका y वाला पद। तो x वाले टर्म को एक साइड लिख लेते हैं, y वाले टर्म को हम एक साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लीजिए एक्स स्क्वायर cos y अपॉन में x dy वाला पद, और इसको जब हम इधर लिया है तो माइनस में हो जाएगा एक्स वाई साइन y अपॉन x dy के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू ये माइनस में x और y और cos y अपॉन में x के बराबर माइनस में वाई स्क्वायर और साइन y अपॉन में x के बराबर, और इसके साथ भी आपका dx और यहां पर भी आपका dx के बराबर। इसमें से dx कॉमन ले लीजिए और x कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर x कॉमन लिया तो आपके लिए cos y अपॉन में x माइनस के साइन, और सॉरी x कॉमन लेने पर एक x यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, एक x मैंने कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा आपका। यहाँ पर y साइन y अपॉन में x और ये आपका dy कॉमन ले लिया। यहाँ से मैंने माइनस के y कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा y cos y अपॉन में x माइनस में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y, हमने सॉरी यहाँ x बचेगा। जब हमें y कॉमन ले लिया, एक ही पावर थी तो यहाँ पर केवल x बच जाएगा आपका, और यहाँ पर y की दो पावर थी, एक मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपके लिए y साइन y अपॉन में x और dx के बराबर। तो देखिए ये जो माइनस है, एक काम करते हैं, इस माइनस को फिनिश कर लेते हैं इधर मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्योंकि माइनस की तो मल्टीप्लाई हम दोनों में से मतलब किसी भी साइड कर सकते हैं, तो उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए x y साइन जो माइनस है वो तो आपका प्लस में बदल जाएगा, और जो आपका प्लस है वो आपका माइनस में बदल जाएगा। cos y अपॉन x dy बराबर में y x cos y अपॉन में x प्लस में y साइन y अपॉन में x और dx के बराबर। अब dy अपॉन dx को आप एक पास लिख लीजिए इन दोनों को, और ये आपको डिवाइड में पहुंचा दीजिए। तो यहां पर आपके लिए dy अपॉन में dx बराबर y x cos y अपॉन में x प्लस में y साइन y अपॉन में x के बराबर, अपॉन में आपके लिए x y साइन y अपॉन में x माइनस के x cos y अपॉन x के बराबर। अब आप यहां पर होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि सारी की सारी पावर आपके पास सेम है, तो यहां पर y बराबर vx पुट करना पड़ेगा। उससे पहले हम इसको नेक्स्ट पेज में मूव कर लेते हैं। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन में dx बराबर आपको दे रखा है, एक बार पढ़ लीजिए, ये आपकी वैल्यू है x के बराबर, ठीक है। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएंगी, सबसे पहले y साइन y अपॉन में x, और ऊपर प्लस था आपका x cos y अपॉन x के बराबर, ये x है। यहाँ पर थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं आपकी, ये आपकी वैल्यू है x के बराबर, यहाँ पर ये x के बराबर बटे में आपकी वैल्यू x y साइन y अपॉन में x और माइनस में x cos y अपॉन x के बराबर। अब आपकी वैल्यू सेम होगी तो पुट कीजिए, पुट करेंगे हम y बराबर, इसको बना लिए इक्वेशन नंबर 1 v अपॉन x
और dy अपॉन में dx बराबर आपको पुट करना v प्लस में x dv अपॉन dx इन इक्वेशन 1 में। तो आपकी वैल्यू है यहाँ से v प्लस में x dv अपॉन में dx बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू v x के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू v x के बराबर, और यहाँ पर आपको साइन vx अपॉन में x प्लस में x, और यहाँ पर आपको कॉस vx अपॉन में x के बराबर। नीचे आपकी वैल्यू हो जाएगी x, तो vx अपॉन vx के बराबर, यहाँ पर साइन bx अपॉन x के बराबर, यहाँ पर x के बराबर, या आपके लिए कॉस vx अपॉन में x के बराबर। तो इनको तो आप कैंसिल कर लीजिए x से सभी को, और देखिए एक एक x सभी में अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए v प्लस में x dv अपॉन में dx बराबर, आपके लिए v एक x ऊपर से कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा v और साइन v प्लस में x और कॉस v के बराबर। नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर x स्क्वायर, तो v यहाँ पर आपके वैल्यू साइन v के बराबर, और माइनस में आपके वैल्यू कॉस, सॉरी x आपने कॉमन ले लिया ना, तो ये आपका x हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी कॉस v के बराबर, ये आपकी वैल्यू बची है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कीजिए, और एक बार लिख लीजिए जो आपको बचा वी एक्स, यहाँ से dv अपॉन में dx बराबर में। अब आप एक काम कीजिए, v की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए वी स्क्वायर साइन v और प्लस में v कॉस v बटे में आपके लिए v साइन v माइनस के कॉस v के बराबर। अब इस v को आप इधर ले जाइए, तो माइनस में बदलिए, तो x dv अपॉन में dx बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर एलसीएम लीजिए सबसे पहले। चलिए एक बार मैं लिख देता हूं पहले, नहीं तब करेंगे आपको एलसीएम वाली बात। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है v स्क्वायर साइन v प्लस में v कॉस v के बराबर बटे में आपकी वैल्यू v साइन v माइनस के कॉस v के बराबर, माइनस में v बटे में 1, यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ से v साइन v माइनस के कॉस v, हमने एलसीएम ले लिया, तो इधर वाला तो सेम रहेगा v स्क्वायर साइन v प्लस के v कॉस v, और माइनस में v की मल्टीप्लाई करी तो v साइन v और माइनस के कॉस v के बराबर। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर dv अपॉन में dx के बराबर, तो x dv अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ से v स्क्वायर साइन v प्लस के b कॉस v, b की मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, तो माइनस के v स्क्वायर साइन v और प्लस में v कॉस v बटे में आपकी वैल्यू v साइन v और माइनस में कॉस v के बराबर। ये आपके प्लस के, ये आपके माइनस से कट गए, और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो x dv अपॉन में dx बराबर 2v cos v अपॉन में आपकी वैल्यू हो जाएगी v और साइन v माइनस के cos v के बराबर। ये आपकी वैल्यू बच गई। तो अब इसको नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, तो एक बार फिर से लिख लेता हूं मैं इसी वैल्यू को, जिससे इजीली समझ सके। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू थी x dv अपॉन में dx बराबर 2v cos v अपॉन में क्या था आपका, एक बार चेक कीजिए, अपॉन में तो b साइन x माइनस के cos v, तो यहाँ पर v साइन v माइनस के cos v के बराबर। अब आपको क्या करना है, जो आपके v वाले पोर्शन है एक साइड लिख लीजिए और x वाले पोर्शन एक साइड लिख लीजिए। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू है v साइन v माइनस के cos v बटे में, आप 2 को इधर ही रहने दीजिए, तो v cos v के बराबर, इसका इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर आपको 2 इधर ही रहने दिया हमने, 1 अपॉन x के बराबर हमने dx मान लिया। तो इस x को इधर डिवाइड में ले गए और इस x को इधर ऊपर हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इस वैल्यू का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ये मुझे पता है जब मैं इसमें फर्स्ट सेकंड लगाऊंगा तो ये वैल्यू मेरी इससे कैंसिल हो जाएगी।
तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में माना था उसी तरीके से मान लीजिए टी बराबर वी कॉस एक्स सॉरी वी कॉस बी, और यहां पर आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू वी के बराबर। तो डी टी अपॉन में डी वी बराबर वी को छोड़ा डी अपॉन में डी वी कॉस बी का करना है, प्लस में कॉस बी को छोड़ा डी अपॉन में डी वी हमें करना है इसका। तो यहाँ पर डी टी अपॉन में डी वी बराबर आपके वी कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन वी के बराबर, और ये आपकी वैल्यू जाएगी प्लस के कॉस वी का हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन में डी वी बराबर माइनस के वी साइन वी के बराबर और प्लस में कॉस वी के बराबर। अब देखिए आपकी जो टी में जो वैल्यू है मैंने देखा यहाँ पर माइनस आपका ये प्लस है ये माइनस है, तो हम क्या करते हैं इसमें माइनस कॉमन और ले लेते हैं। तो डी टी अपॉन में जो डी वी बराबर है माइनस कॉमन लिया मैंने, तो ये मेरा सेम हो गया साइन वी के बराबर, इसको मैंने बदल लिया कॉस वी के बराबर, क्योंकि ऊपर मेरे को कैंसिल करना था इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। यहां से डी टी अपॉन में माइनस के वी साइन वी माइनस के कॉस वी बराबर आपके लिए डी वी के बराबर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू है इंटीग्रेशन के लिए वी साइन वी माइनस के कॉस वी बटे में ये आपने टी मान लिया है, और यहां से जो आपकी डी वी की वैल्यू है ये आपकी डी वी है। तो ये आपकी जो डी वी की वैल्यू है मल्टीप्लाई में यहां से डी टी अपॉन में माइनस के वी साइन वी और माइनस के कॉस वी के बराबर, और बराबर में आपकी वैल्यू है 2 1 अपॉन में एक्स और डी एक्स के बराबर। इससे इसको कैंसिल कर लीजिए और माइनस को आगे लिख लीजिए, माइनस के 1 अपॉन टी और डी टी बराबर 2 1 अपॉन में एक्स और डी एक्स के बराबर। अब आप इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर लीजिए इसका। तो इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए माइनस के लॉग टी के बराबर, या आपके लिए 2 लॉग एक्स के बराबर, प्लस में एक वेरिएबल जोड़ लीजिए जो आपका हो जाएगा कांस्टेंट वेरिएबल सी के बराबर। अब टी की जो वैल्यू है आपने क्या मानी है वी कॉस बी के बराबर, तो यहां पर रख दीजिए लॉग वी कॉस वी के बराबर बराबर में 2, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, काम कीजिए, इसको जो पावर है लॉग के फॉर्मूले से हमने क्या करा इसको ऊपर पहुंचा दिया पावर में, ये लॉग का फॉर्मूला होता है, और प्लस में लॉग सी के बराबर। अब यहां पर आपका कुछ नहीं है तो यहां पर -1 बना जाएगा, तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये आपकी वैल्यू थी, इसको मैंने कर लिया लॉग वी कॉस वी की पावर माइनस के 1 के बराबर, मतलब पावर जैसे मैंने इसको पावर में पहुंचाया था उसी तरह मैंने माइनस के 1 को पावर में पहुंचा दिया। यहां से आके लॉग एक्स स्क्वायर सी के बराबर, और इसको हम चेंज कर सकते हैं लॉग इसको 1 के बटे में लिख दीजिए, तो ये आपकी प्लस में हो जाएगी वैल्यू बराबर में लॉग एक्स स्क्वायर सी के बराबर। इससे आपकी ये कैंसिल हो जाएगी, तो नेक्स्ट पेज पर जो बचता है हम उसको लिख लेते हैं। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर नेक्स्ट पे 1 अपॉन में वी 1 अपॉन में वी कॉस बी के बराबर बराबर आपके वैल्यू एक्स स्क्वायर सी के बराबर। चूंकि जो आपकी वी बराबर वैल्यू है वाई अपॉन एक्स के बराबर होती है, तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो 1 अपॉन में यहां पर वाई अपॉन एक्स और कॉस वाई अपॉन एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन सी के बराबर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर एक्स स्क्वायर सी की मल्टीप्लाई वाई अपॉन में एक्स और कॉस वाई अपॉन में एक्स बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर, क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो इस एक्स से ये कैंसिल, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई और सी कॉस वाई अपॉन में एक्स बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन थे इस वाली पीडीएफ में हमारे, और इसके बाद हम जो इंप्लीमेंट करते हैं एडिशनल वो हम करेंगे रिड्यूस बोलते हैं, रिड्यूस होमोजेनियस फंक्शनल इक्वेशन, उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सबकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। बीएससी वाले जो चैनल है हमारा टेलीग्राम वहां से हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।